नमस्कार, फुल एंड फाइनल की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी न्यूज के साथ। ब्रेकिंग न्यूज, 45 देशों के साथ पाकिस्तान की वॉर एक्सरसाइज। कराची कॉप्स के जवानों ने किया युद्ध अभ्यास। रेगिस्तान में पाकिस्तानी जवानों की एक्सरसाइज। बड़ी खबर सीधे शॉट्स के साथ दिखाएं। कराची कॉप्स के जवानों ने किया युद्ध अभ्यास। पाकिस्तान की वॉर एक्सरसाइज और पाकिस्तान के रेगिस्तान में यह एक्सरसाइज अपने आप में हमें चिंता में डाल सकती है। सीधे विजुअल दिखाएं राहुल, सिर्फ विजुअल दिखाएं। बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें ये देखें आप। पाकिस्तान की 45 देशों के साथ वॉर एक्सरसाइज में सीधे चलूंगा। कसवर क्लासरा इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। कसवर, वेरी क्विकली, ये जो वॉर एक्सरसाइज चल रही है, कब प्लान थी, क्या ऑब्जेक्टिव है, और जो पाकिस्तान जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, कम से कम उनकी आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी फेस सेविंग है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये जो वार 45 नेशन की जो नेवी की हो रही है वहां पे, जिसमें बलूचिस्तान और कराची का जो संबंध इसमें बहरा अरब में हो रही है, तो इसका कोई रेगिस्तान के साथ या इसके साथ रेगिस्तान में इनका कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो हमें बताया गया आज चौथा दिन है जिसमें इन 45 कंट्रीज में अमेरिकन शामिल हैं, रशियन शामिल हैं, इसमें चाइनीज शामिल हैं और उसके बाद तुर्की शामिल है। ये मेन कंट्रीज हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज है, ये साइलेंट एडिशन है। लेकिन जितना आप कह रहे हैं, अगर ये दुरुस्त है, किर्गिस्तान में जितना हम कल डिस्कस कर रहे थे परसों, टनल्स वहां पे बढ़ाए जा रहे हैं और अगर वैसे है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन हमें यह बताया गया है कि ये 45 नेशन जो के पाकिस्तान नेवी इनको सुपरवाइज कर रही है और ये इस वक्त अरेबियन सी में हो रही है। निशान, आप जो बता रहे हैं वाकई में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबको इंट्रोड्यूस करने से पहले वेरी क्विकली एक्शन, मेरे साथ जो हमारे अभी जुड़ चुके हैं खास मेहमान, मेजर जनरल ध्रुव कटोच सर, स्वागत है आपका, फर्स्ट टाइम इन माय शो, थैंक यू सो मच। ध्रुव सर, आपका स्वागत है। मेरे साथ अशोक सज्जनार सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। मैं आपको बताना चाहूंगा, अशोक सर ने एक ट्वीट किया कल और उस ट्वीट ने मुझे ये प्रेरित किया सोचने पर कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। एंड अशोक सर, वो जो आपने बाइडेन के ऊपर ट्वीट किया, आज हमने उसके ऊपर बकायदा बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरे साथ अभी एक ऐसे सज्जन है जिनको आप बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं। मेरी इस बात से बहुत नाराजगी है उनसे, बट आई कैन अंडरस्टैंड। अतुल सर हमारे साथ है, स्वागत है आपका अतुल सर। एडिटर indianarrative.com, फॉर्मर एसोसिएट एडिटर विद हिंदू, जो बीजिंग में थे। बट अतुल सर, ऑल इन गुड फेथ, ऑल इन गुड ह्यूमर, आई कैन सी दैट स्माइल। मनीष झा मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, सुमित मेरे साथ है। सुमित, वेरी क्विकली, पाकिस्तान की एक्सरसाइज चल रही है, हम कितने परेशान हैं, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं है निशांत, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सरसाइज शायद पहला मौका होगा इस तरीके की बड़ी फुल फ्लेजेडली एक्सरसाइज पाकिस्तान की तरफ से की गई है। हमने 2016-17 के अंदर ही इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू किया था। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब भारत ने एक्सरसाइज की, यहाँ तक कि कोरोना के समय भी, जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, तब भी भारत ने मालाबार एक्सरसाइज की कंडक्ट की और अभी भी यूएस आर्मी और भारत की एक्सरसाइज चल रही है। बस और मत बताइएगा सुमित, के अंदर मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, एक्सरसाइज करता है, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं सुमित, बस और मत बताइएगा। लेकिन ध्रुव कटोच सर के पास में आऊंगा। सर, मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि जो पाकिस्तान आर्मी के स्टॉक्स गिर गए हैं, जो पाकिस्तान आर्मी अपने मुल्क में पहली बार रिवोल्ट देख रही है उनके खिलाफ, उसके लिए ये वॉर एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, एक पॉस्चरिंग के लिए। क्या आप इससे एग्री करते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ ये जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी की इमेज है उसको बढ़ाने में इस प्रकार की एक्सरसाइज फायदेमंद हो सकती है, खास करके पाकिस्तान की जनता के लिए। तो एक तरफ से आप ये देखिए कि वो अपनी जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में अकेले नहीं हैं और बाकी देश जो है वो भी हमारे साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके अलावा अपने देश के अलावा, पाकिस्तान के अलावा, मुझे नहीं लगता है कि इस एक्सरसाइज का प्रभाव किसी दूसरे देश पर होगा। जहां तक भारत की बात आती है, पाकिस्तान इस प्रकार की एक्सरसाइज करे या ना करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नोटेड सर। सर, जस्ट होल्ड योर थॉट सर, मैं आपके पास अगली जो खबर है उसके बाद भी आप ही के पास में आ रहा हूं तुरंत। हालांकि मैं सुमित से एक रिएक्शन लूंगा, क्योंकि पाकिस्तान को हमारी एक वॉर एक्सरसाइज से बहुत परेशानी है।
क्योंकि पहली बार एक साथ युद्धाभ्यास करेंगे भारत और सऊदी अरब। बड़ी खबर, जॉइंट एक्सरसाइज से पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। सऊदी अरब के दौरे पर जल्द जाएगी भारतीय सेना की एक टीम। ब्रेक करें इस खबर को, सऊदी अरब में होगी जॉइंट एक्सरसाइज। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बहुत जल्द सऊदी अरब और भारत की वॉर एक्सरसाइज होगी और इस बात से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, पाकिस्तान को इस बात से मिर्ची लगी है। कुछ शॉट्स दिखाएं और यहां पर सुमित के साथ मैं जा रहा हूं। सुमित, इस खबर पे क्या क्या इनपुट है तुरंत बताएं। लेट्स कीप इट पेसी सुमित। देखिए, आपको याद बिल्कुल निशांत, आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने खुद सऊदी अरेबिया गए थे, यूएई गए थे। वहाँ पर उन्होंने उनके खुद के जो वॉर कॉलेजेस थे उनके अंदर लेक्चर दिया था, वहाँ के जवानों से मिले थे, वहाँ अफसरों से मिले थे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये, ना सिर्फ ये एक्सरसाइज निशांत, इसके आने वाले वक्त में आपको बता दूं कि कई गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, कई ऐसी कंट्रीज हमारे तेजस या फिर हमारे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स में भी इंटरेस्टेड हैं। लगातार वो उस चीज़ की मांग करते आए हैं। तो अभी सिर्फ ये शुरुआत है सऊदी अरेबिया से या फिर दूसरी कंट्री से हमारी नजदीकियों की। आप मान के चलिए ये नजदीकियां और ज्यादा दोस्तियां मजबूत होंगी, क्योंकि मिलिट्री टाइज जो हैं दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। पॉइंट नोटेड। मिलिट्री टाइज मजबूत हो रहे हैं। मैं क्विकली चलूंगा कसवर के पास। कसवर, पाकिस्तान कितना परेशान है? सऊदी अरब उनसे एक एक पैसा वसूल कर रहा है। भारत के साथ जो कूटनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर जो अलायंस बन रहा है, यह पाकिस्तान को कितना परेशान कर रहा है? निशांत जी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इसमें पैसे की तो बात नहीं है, पैसा तो अभी पाकिस्तान ने वापस नहीं किया सऊदी अरेबिया को, ना ही माजी मुस्तकबिल क्लेम में किसी के कुछ चांसेस है। लेकिन आपका जो पॉइंट है वो बड़ा जोरदार है कि सऊदीया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात में बड़ी साथ मोरी हमने देखी है पिछले 3-4-5 साल से। और हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तुर्की लेड इसमें चलेगा, तुर्की और मलेशिया के इसमें गया है, तो पाकिस्तान के जो मामलात थे सऊदीया के साथ वो बहुत ज्यादा खराब है। और दूसरा, इसमें सऊदीया और इंडिया का जो बड़ा बेहतरीन बॉन्ड सामने आया, तो उसने इस्लामाबाद में बड़ी हलचल पैदा की। और सिर्फ ये इंडिया और सऊदी अरब का नहीं था, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भी जो बड़े बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हुई है इनके साथ, इंडिया और इनकी, तो पाकिस्तान में वाज़ेह बड़ी हलचल देखी गई। और मैं इस चीज का ऐनी शाहिद हूं कि यहाँ पे कुछ लोगों को जानता हूं मैं, जो बड़े जो पाकिस्तान के अंदर मामलात को हैंडल करने वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और इन्होंने काफी अरसे से कोशिश कर रखी है। जो एक गैप आया है पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ, इसको कैसे फिल किया जाए। लेकिन निशान, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो तुर्की है। तुर्की के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बने हैं बहुत ज्यादा, उसको सऊदी अरेबिया ने उनके क्राउन प्रिंस ने बड़ी तेजी से देखा है। वेल सेड कसवर, बहुत अच्छी बात कही है कसवर ने। ये टर्की वाला जो पॉइंट रखा है ये बहुत ही वैल्यूबल है। मैं ध्रुव सर के पास आऊंगा। जनरल साहब, बहुत शार्प रिएक्शन मैं आपसे दो चीजों पर लूंगा। पहला तो कि जो वॉर एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं वो इन रियल सेंस में पाकिस्तान पे कितना ट्रस्ट करेंगे, और दूसरा, सऊदी अरब और भारत का ये जो अलायंस बन रहा है ये मैटर ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, बल्कि एक नई जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ी चीज दिख रही है। आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले जो सऊदी अरेबिया और भारत के साथ ये जो रिश्ते हैं ये अभी बढ़ते जा रहे हैं, और सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ नहीं, ये पूरे अरब वर्ल्ड के साथ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान को, सही बात है, बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले उनके रिलेशनशिप अरब वर्ल्ड के साथ बहुत स्ट्रांग और मजबूत थे, और अब वो बात रही नहीं है। क्योंकि जैसे आपने पिछली बार ये जो आपका इससे पहले जो कमेंट्स आए थे तुर्की के बारे में, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरेबिया में लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड की बात हो रही है। वो दोनों इस मुकाबले में है, और पाकिस्तान ने तुर्की का साथ दिया है, तो उसके रिश्ते जो है पूरे अरब वर्ल्ड के साथ और सऊदी के साथ बिल्कुल खराब हो चुके हैं। जहां तक रहा जो मिलिट्री का जो सवाल है, अब देखिए, पाकिस्तान के पास वो शक्ति नहीं, वो एक मिलिट्री पावर, उस प्रकार का मिलिट्री पावर नहीं है जो अपना पावर आगे या बाहर निकाल सकता है। पाकिस्तान की सिर्फ एक शक्ति है अभी, वो टेररिज्म फैला सकता है, लेकिन कन्वेंशनल मिलिट्री पावर जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान में इस समय पर कोई काबिलियत नहीं है। और इसलिए कहता हूं, एक कन्वेंशनल थ्रेट पाकिस्तान भारत के लिए नहीं है। जरूरी बात है, एक सब कन्वेंशनल थ्रेट
जो टेररिज्म का थ्रेट है वो अभी तक भी पाकिस्तान से जारी है और ये भारत के लिए एक खतरा है। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास एक खतरे की एक और खबर आ रही है, मैं सुमित से रिएक्शन करूंगा, उसके बाद मैं मनीष झा, अशोक सर और अतुल सर के पास में आ रहा हूं। बड़ी खबर हमारे पास जो आ रही है वो एक आयरन मैन वाली खबर आ रही है। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, आयरन मैन वाली खबर। राहुल, यहां पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, पाकिस्तान के बाद हम बात कर रहे हैं चाइना की। किस तरीके से चाइना जो है अपने सोल्जर्स को, नई तिब्बत में चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो एक सामने आया है, प्ले करें उसको। बड़ी खबर, चीन ने तिब्बत में सुपर सोल्जर्स को तैनात किया। सुपर सोल्जर्स के लिए चीन ने आयरन सूट बनवाए हैं, एक्सोस्केलेटन सूट जिसको कहा जाता है। भारी वजन ले जाने में मददगार हैं ये वाले सूट्स। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, एक तरफ विड्रॉल चल रहा है, दूसरी तरफ ये खबर, बहुत शार्प रिएक्शन, क्योंकि उसके बाद मुझे 2 प्रोटेस्ट पे जाना है। देखिए, क्योंकि आपने शार्प रिएक्शन बोला है तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ चीन का साइऑप्स है। एक्सोस्केलेटन जो सूट है निशांत, नया नहीं है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी, कई कंपनीज इसको ऑलरेडी बना चुकी है और ये सिर्फ इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि हम जिस तरीके से लगातार बात करते हैं कि चीन अपनी हमारी मोबिलाइजेशन को देखकर, हमारी वहां पर माउंटेन वॉरफेयर को लेकर घबराया हुआ है और अपनी साख बचाने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडास को इस्तेमाल करता रहता है, ये दिखाने के लिए ताकि उनके जवानों का जो मोराल है वो हाई रहे और दुनिया के सामने दिखा सके कि हमारे जवान इन हाई एल्टीट्यूड्स में कैसे मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, कैसे रेसो कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब भारत के एग्जांपल की बात की जाती है, भारत करीबन Got your point. Sumit, I'm sorry, I'm stopping you in between. Sorry. लेकिन आज 2 बहुत बड़ी खबर है जिस पर अब मैं आ रहा हूं हमारे खास मेहमानों के पास। मनीष झा ब्रेक कर रहे हैं। म्यांमार में चीन के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। चीन पर म्यांमार के सैन्य शासकों की मदद का आरोप। चीनी दूतावास के सामने हुआ प्रदर्शन। न्यू चाइना के नारे लगे हैं। ध्यान से देखिए, म्यांमार में फुल स्क्रीन पर ये शॉट्स दिखाएं एक बार। ये देखिए, चाइना के खिलाफ ये नारे लग रहे हैं, शेम ऑन यू चाइना। लेकिन एक म्यांमार की एक खबर है, दूसरी खबर मैं न्यूयॉर्क की दिखा रहा हूं। आइए सीधे वापस आइए, न्यूयॉर्क की खबर दिखाते हैं, फिर दोनों तस्वीरों पर हम बातचीत करेंगे। न्यूयॉर्क में चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। तिब्बती प्रदर्शनकारियों ने मनाया आजादी दिवस। शॉट्स के साथ चीनी कब्जे के खिलाफ तिब्बतियों ने जताया आक्रोश। चाइनीज काउंसिलेट के सामने तिब्बतियों ने की नारेबाजी। पहले फुल स्क्रीन पर ये शॉट्स भी हम दिखाएंगे, एक बार देखें आप यहां पर। के सामने देखें, ये वो हमारे तिब्बती भाई हैं जिन्होंने चीन के खिलाफ न्यूयॉर्क में प्रदर्शन किया है। बर्फ जमी हुई है लेकिन ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बगल में जरा ब्रेकिंग भी दिखाएं इसकी। और ये हमारे सामने इस वक्त की 4 बड़ी खबरें, बल्कि 2 बड़ी खबरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, एक तरफ म्यांमार में जबरदस्त प्रदर्शन, दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। मैं सीधे चलूंगा। देखिए, तिब्बती लोग जो वहां पर मौजूद हैं, इनकी संख्या पर मत जाइए क्योंकि बर्फ हो रही है वहां पर, कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद ये लोग मौजूद हैं। मनीष झा, दोनों खबरों के ऊपर क्या इनपुट है? देखिए निशांत, चीन के खिलाफ दुनिया के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन आजकल एक सामान्य बात होती जा रही है और यही बता रहा है कि चीन की नीतियों से, चीन के विदेशी नीतियों को लेकर किस कदर असंतोष व्याप्त है। और इसमें ताज़ा नाम जुटा है म्यांमार का, जहां पर कि चीन की दखल की वजह से एक लोकतांत्रिक सरकार का सत्ता पलट हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि म्यांमार के सैनिक शासन भी बहुत हद तक चीन से खुश नहीं है और आप थोड़े दिनों में ये देखेंगे भी। इस पूरे प्रकरण में भारत का रुख बहुत ही संतुलित है। वो म्यांमार को लेकर बहुत ही संवेदनशील तरीके से पूरे पहलुओं को देख रहा है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द, जिस तरह से नेपाल में चीन की नीतियों पर अंकुश लगाया गया, वैसे ही म्यांमार पर अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में तिब्बती जिस तरह से चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब तिब्बती लोग भी खुलकर चीन के खिलाफ मैं आपके पास आ रहा हूं मनीष, नॉट टू आस्क यू टुडे, आपके पास मैं आ रहा हूं मनीष। आपने जो बताया मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है यहां पर अतुल सर, indianarrative.com के एडिटर। अतुल सर, आप बीजिंग रह चुके हैं। ये कहा जाए एकाएक चाइना के ऊपर से जो प्रेशर कुकर सिचुएशन थी वो खत्म हो रही है, लेकिन चाइना को मजा आता है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पिन चुभोने में।
अब म्यांमार उनके सामने खड़ा हो चुका है नंबर 1। तिब्बत के लोगों की जो मांग है वो तो शुरू से रही है। योर टेक सर म्यांमार को लेकर। अब निशांत, जो म्यांमार में हो रहा है वो एक पार्ट ऑफ ए न्यू ग्लोबल रियलिटी मैं कहूँगा, जिसमें एक नया थिएटर ये खुला है म्यांमार का। जब ये मिलिट्री coup हुआ है उसके बाद अब प्रदर्शन पे आ गए हैं लोग। तो एंटी चाइना टर्न जो हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में जनरली था, म्यांमार उसका एक उदाहरण है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ऐसे प्रदर्शन एंटी चाइना म्यांमार को लेके जापान में भी हो रहे हैं। तो इस तरह से एक ग्लोबल प्रेशर बन रहा है चाइना के ऊपर। मैं नहीं समझता कि चाइना को मज़ा आ रहा है। आई थिंक दे आर अंडर प्रेशर, और उसको कैसे टैकल करना है उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ग्लोबली आप एक तरह से फैलेंक्स बन रहा है चाइना के खिलाफ, और वो एक क्षेत्र में अब केंद्रित नहीं है। तो आई थिंक चाइनीज शुड बी वरिड कि ये जो अब उनके खिलाफ इतनी बड़ी तादाद पे म्यांमार से लेके न्यूयॉर्क तक जिस तरह से एंटी चाइना सेंटीमेंट है, वो जो मर्जी कहें, उनका प्रोपेगेंडा, उनका मीडिया जो मर्जी कहें, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो कोर है और उनके थिंक टैंक्स हैं, आई थिंक वो काफ़ी वरिड होंगे इन डेवलपमेंट। क्या आपको ऐसा लगता है अतुल सर कि ये म्यांमार में जो एक तेजी से चीजें हो रही हैं, ये फ्रंट ग्लोबली चाइना के खिलाफ जो चीजें स्टीम आउट हो रही थी, एक बार फिर से वो प्रेशर बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी? ये हो रहा है निशान, क्योंकि सिर्फ म्यांमार में नहीं, मैंने जापान का भी जिक्र किया है। और चाइना को क्यों इससे ज़्यादा धक्का लगेगा? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली म्यांमार चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और चाइना को म्यांमार के थ्रू एक बे ऑफ बंगाल में एक्सेस मिलता है, जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो कमर्शियल शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से ना जाएं, जो अमेरिका डोमिनेटेड है, और उनके लिए नया रास्ता खुले म्यांमार के थ्रू। तो अगर एंटी चाइना सेंटीमेंट म्यांमार में राइज करता है और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को धक्का पहुंचता है, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक धक्का नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक धक्का है जो उनके लार्जर गेम प्लान को खराब करता है। ओके, पॉइंट नोटेड सर। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 10 मिनट बड़े ध्यान से खबरों को देखिएगा, क्योंकि कल रात एक ट्वीट आया @A सज्जनहार, अशोक सर का। अशोक सज्जनहार सर जो आपके सामने बैठे हुए हैं, @A सज्जनहार इनका ट्विटर हैंडल है। 11:04 पर, बल्कि कल नहीं, सर का एक ट्वीट आया था, कल की अगर बात है 14 को, और उस ट्वीट के बाद हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि जो बाइडेन, जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे प्रेसिडेंट बनने से पहले कि वो प्रो चाइना है, कहीं रियली में प्रो चाइना तो नहीं है। इसीलिए खबर को मैं ब्रेक कर रहा हूं और इस पर मैं अपने सभी मेहमानों का इनपुट लूंगा, बट आई विल स्टार्ट विद अशोक सर एंड मनीष झा। जो बाइडेन ने अमेरिका में टिकटॉक से हटाया बैन, बड़ी खबर। जो बाइडेन प्रशासन ने कोर्ट में दायर किया हलफनामा, टिकटॉक वीचैट पर चल रहे केस को होल्ड करने को कहा। ट्रंप के फैसले की समीक्षा करना चाहते हैं जो बाइडेन, क्यों ऐसा किया इन्होंने? मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, पहले तो ये खबर समझाएं हमें। देखिए, चूंकि अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन लगा था और टिकटॉक ने वहां अमेरिकी अदालत में इसे चुनौती दी थी, और आप भी बखूबी जानते हैं कि अमेरिका में एक ड्यू प्रोसेस है। उस ड्यू प्रोसेस को अगर आप फॉलो नहीं करते और कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते हैं तो कई बार कोर्ट में अमेरिकी सरकार के खिलाफ भी आदेश आता रहता है। हालांकि भारत में भी वही स्वतंत्र न्यायपालिका है, और इसी वजह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्टेप लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाइडेन चाइना को लेकर सॉफ्ट होने वाले हैं। देखिए, हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पेंटागन में जाकर यह आदेश दिया मनीष, कि चीन के वो हम अभी मनीष लेट्स नॉट स्पिल ओवर द बीन्स, वो पूरी डिटेल स्टडी मैं अपने दर्शकों को इस वॉल पर दिखाऊंगा। लेकिन टिकटॉक के लिहाज से क्या ये अमेरिका का ये स्टेप चाइना के लिए एक बहुत राहत की सांस वाली बात नहीं है मनीष? देखिए, टिकटॉक पर बैन को हटाना निश्चित तौर पर एक संदेश तो जाता ही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीन को लेकर सॉफ्ट रहने वाला है। लेकिन फिर आप देखिए तो पिछले हफ्ते जब प्रेसिडेंट बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई थी, तब सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति मैं उसके बारे में भी बताने जा रहा हूं। आपने जो पॉइंट रखा है, मैं अशोक सर के पास आने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं इस खबर की डिटेल। आइए जरा इस वॉल को प्ले करते हैं। टिकटॉक के ऊपर क्या क्या हुआ है अभी जो बाइडेन की तरफ से, आइए वो आपको दिखाते हैं। प्ले करें। यहां पर अमेरिका में टिकटॉक का बिजनेस, ओरेकल वॉलमार्ट को बेचने की प्रक्रिया रुकी, टिकटॉक को राहत, ये बल्कि बाद में हमें बताना था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यहां पर
ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक को अपना बिजनेस अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए कहा था। बाइडेन के फैसले के बाद अमेरिकी बिजनेस बेचने की प्रक्रिया रुकी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा। टिकटॉक ने अमेरिकी बिजनेस बेचने की प्रक्रिया को होल्ड किया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा। टिकटॉक ने अमेरिकी बिजनेस बेचने की प्रक्रिया को होल्ड किया है, यह हमारे सामने इंफॉर्मेशन है यहां पर, और यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा अब, यहां पर सीधे आपको लेकर चलूंगा अशोक सर के पास, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ। अशोक सर, यह क्या मामला है? पहले, अब मैं अपने दर्शकों को अगर क्लियरली बताऊं, 4 दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी कि ओरेकल और वॉलमार्ट के साथ टिकटॉक का मामला बना नहीं है, एंड देन सडनली वी सी कि टिकटॉक को रिलीफ दे दिया गया। यह क्या मामला है? देखिए, मुझे मैंने क्यों ये ट्वीट किया था, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि जो भी अपने अलग अलग देशों के जो नेता हैं, लीडर हैं, मैंने एक ये बाइडेन के ऊपर ट्वीट किया, एक फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के ऊपर, चांसलर एंगेला मर्केल के ऊपर, वो कहते तो हैं जो हम चीन के विरुद्ध पुशबैक कर रहे हैं, परंतु जो उनके जो कार्रवाई करते हैं वो बिल्कुल उससे अलग होती है। तो मतलब केवल बातचीत से तो चीन नहीं मानने वाला, चीन को तो आपको पनिश करना पड़ेगा, चीन को तो आपको पुशबैक करना पड़ेगा, चीन पर तो आपको देखना होगा जो उससे क्या, किस चीज से उसको दर्द होता है। दर्द होगा उसको केवल उसकी ट्रेड से। देखिए, जो आप अभी बात भी कर रहे थे, म्यांमार में ये प्रदर्शन हो रहे हैं और जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, परंतु इन देशों की और देशों की जो एलीट है, जो रूलिंग क्लास है, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो सभी चीन के साथ मिली हुई हैं। आपने देखा है यूरोपियन यूनियन ने उनके साथ एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की हुई है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जो दुनिया को दे विल हैव टू वॉक द टॉक। बातचीत तो बहुत कर देते हैं, और जैसे अभी मनीष बता रहे थे, राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा है, जो वो 9 तारीख को गए वहां पर पेंटागन में, उन्होंने कहा मैं 15 सदस्यों का एक ग्रुप टास्क फोर्स में बनाता हूं। जो वो 4 तारीख को गए स्टेट डिपार्टमेंट में, तब भी उन्होंने कहा जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्वाड को हम ये करेंगे, क्वाड का समिट भी करेंगे। तो मतलब देखिए, बातचीत करने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु जैसे भारत ने कर दिखाया है अशोक सर, जो आपने उसके, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा वर्ड अभी यहां पे इस्तेमाल किया, एक बहुत बढ़िया सेंटेंस, वॉक द टॉक। क्या मैं ये समझ सकता हूं कि जो बाइडेन डिफेंस के लिहाज से एक पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइना के खिलाफ हैं, लेकिन धंधा चाइना से आता है, सो लेट्स मूव ऑन, क्योंकि उनको भी पता है अमेरिकन इकोनॉमी इतनी तेजी से रिबाउंड नहीं होगी बगैर चाइना की हेल्प के? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ऑन द ग्राउंड कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर आप ऑन द ग्राउंड कहेंगे बिजनेस एज यूजुअल चलने दो, हम तो वी विल स्टैंड ऑन रूफटॉप सर, हम क्रिटिसाइज करते जाएंगे, आप तिब्बत में क्या कर रहे हो, शिनजियांग में क्या कर रहे हो, हांगकांग में क्या कर रहे हो, मंगोलिया में क्या कर रहे हो, ताइवान के विरुद्ध क्या कर रहे हो, भारत के विरुद्ध, साउथ चाइना सी में। देखिए, बातचीत करने से किसी को कोई वो पैसा नहीं देना पड़ता है। अगर आप अपने संबंध उनके साथ थोड़ा वो करते हो, वर्जित करते हो, उसमें स्टॉप लगाते हो, तब उनको भी दर्द होगा। अशोक सर, मेरा ये सवाल आपसे इसलिए था, मैं आपसे बहुत शार्प एक रिएक्शन ले रहा हूं जी। हम लोगों को एज इंडियंस वी आर बायस्ड, हम बायस्ड हैं, एंड वी लुक टुवर्ड्स अमेरिका। अगर कोई बड़ी कंट्री है तो एज इंडियन मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे ये, हम अमेरिका को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर सोच रहे थे कि शायद कोरोना के काल के बाद चीजें बदलेंगी, बट ग्राउंड रियलिटी जो बाइडेन कर रहे हैं उससे एकदम इतर दिखाई दे रही है, और उसके प्रूफ मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। लेकिन फर्स्ट योर टेक ऑन दिस सर। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, प्रश्न चिन्ह बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उस समय भी आपने देखा होगा डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हंटर बाइडेन उनसे कितने बिजनेस रिलेशंस हैं चीन के साथ, तो ये प्रश्न चिन्ह तो बहुत थे। परंतु जब बाइडेन आए, उन्होंने अपनी जो उनकी कथनी जो थी उससे उन्होंने बताने का ये प्रयास किया जो वो चीन के विरुद्ध खड़े रहेंगे जैसा डोनाल्ड ट्रंप खड़े रहे थे। परंतु जब काम करने की बारी आई है तब मुझे थोड़ा सा ये यू राइट अशोक सर, इनफैक्ट आप ही की वजह से हमारी चीन टीम ने रिसर्च किया और बहुत सारे फैक्ट्स लेकर आ रहे हैं। मनीष झा, मैं जाऊंगा, आप देखें, अतुल सर मैं आपके पास आ रहा हूं, और मेरे साथ ध्रुव सर हैं, उनके पास भी आ रहा हूं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं एक मोटी मोटी बात जो आपसे शेयर कर रहा हूं वो ये है कि अमेरिका में एक सेंटिमेंट अगेंस्ट चाइना है, और उस सेंटिमेंट को एक तरफ मदद की जा रही है कि हां एंटी चाइना करो काम, और दूसरी तरफ उनको पता है कि भैया हम नहीं तैयार हैं, तो इसलिए हमें चाइना की हेल्प भी लेनी है।
ये टू वे काम चल रहा है। वॉक द टॉक जो अशोक सर ने बोला वो नहीं दिख रहा है यहां पर। आइए दिखाएं जरा जो बाइडेन का इरादा क्या है, ये जरा ध्यान से देखें जो बाइडेन का इरादा क्या है। मेरे जो कैमरामैन है, मैं चाहूंगा सतपाल उसको जूम इन करें। पहले देखें, आप इसको समझे। राहुल नीचे प्लीज ब्रेकिंग दिखाते रहें। प्रो चाइना एंटी चाइना काम जो बाइडेन ने क्या क्या किए हैं और इसको जूम इन करके दिखाते रहे हम। जो बाइडेन ने चीनी ऐप टिकटॉक और वी चैट से बैन हटा लिया है। यह प्रो चाइना काम है कि नहीं है? अब एंटी चाइना बताता हूं, इसके ठीक बगल में आइए जरा। एंटी चाइना, जो बाइडेन ने सत्ता में आते ही युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और यूएसएस निमिट्स साउथ चाइना सी में चीन को धमकाने के लिए भेजे थे। हम लोग बहुत खुश हो गए थे। देखिए, एक तरफ धंधा है यहां पर और एक तरफ पॉस्चरिंग है डिफेंस की। ऐसे ही कुछ और चीजें भी दिखा रहा हूं। आइए जरा प्ले करें प्रो चाइना और एंटी चाइना। ध्यान से देखें इसको। यह पहला डिसीजन था इनका। राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने डब्ल्यूएचओ में शामिल होने के लिए एग्रीमेंट साइन किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और डब्ल्यूएचओ ने क्या किया? हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने कोरोना पर वुहान लैब को क्लीन चिट दे दी कि वुहान लैब से वायरस नहीं आया है, इट बैट से एनिमल और एनिमल से इंसान में गया है। मतलब पूरा घुमा के इन्होंने क्लीन चिट दी थी। पहले इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था डब्ल्यूएचओ का कि वी आर बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको खत्म कर दिया। अब वहां पर देखें एंटी चाइना पॉस्चरिंग। चीन से निपटने के लिए बाइडेन ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया पेंटागन में। पेंटागन में, ये पेंटागन मिसिंग है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये एंटी चाइना काम किया। आइए जरा प्रो चाइना दिखाते हैं अब आपको। इधर देखें, अब जरा ध्यान से देखें जो मनीष आपको बता रहे थे। मनीष, हम लोग अगर उसको फाइनल डिटेलिंग में पढ़ें तो इसको जरा ध्यान से देखें। जिनपिंग से फोन पर बातचीत में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है अगर बात अमेरिका के हित में हो। अमेरिका चीन के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है अगर बात अमेरिका के हित में हो। यह मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, अमेरिका फर्स्ट की बात हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे बोल दिया था नो कोऑपरेशन। माइक पॉम्पियो ने तो वुहान वायरस बोल दिया था। यहां पर आइए अब एंटी चाइना। जिनपिंग से बातचीत के 2 दिन पहले जो बाइडेन ने पीएम मोदी से बातचीत की और चीन के विषय पर चिंता जताई। यहां पर चिंता जताई, यहां पे कोऑपरेट की बात की। आइए इसी ग्राफिक्स के साथ एक क्विक रिएक्शन अशोक सर से और फिर अतुल सर से। अशोक सर, यह मुझे पॉस्चरिंग दिखाना बहुत जरूरी था। और क्या क्या चल रहा है, योर टेक ऑन इट सर। हाँ, नहीं देखिए, चीन को इतना वो कच्चा खिलाड़ी नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं जो कि अभी अमेरिका ने की है एट द लोकल लेवल। जैसे देखिए, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने उनके जो कन्फ्यूशियस सेंटर्स हैं उनके ऊपर बैन कर दिया था। उनको कहा था जो किसी यूनिवर्सिटी में वो एस्टैब्लिश्ड है उनका पूरा इंफॉर्मेशन दीजिए। जो बाइडेन ने इसके ऊपर हटा दिया है। ऐसी लोकल लेवल पर आप किस साइंटिस्ट के हिसाब आप कोऑपरेट कर रहे हैं, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बार किया था। उसके ऊपर उसने वो कर दिया था, बंदी लगाई थी। परंतु जो बाइडेन ने उसको भी हटा दिया है। देखिए, एस्पियोनाज बहुत ज्यादा है चीन का पूरी दुनिया में। और ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंडर समझ गए थे। जो बाइडेन इसको फिर रिलैक्स कर रहे हैं, फिर अपने रिलेशंस को बढ़ा रहे हैं, संबंधों को बढ़ा रहे हैं। ये संदेश सीधा चीन को जा रहा है। जो बातचीत कुछ भी करता रहे अमेरिका, परंतु जहां तक काम करने का सवाल है, जहां तक कोलैबोरेट करने का सवाल है, वो इन मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करता रहेगा, हमारे साथ काम करता रहेगा। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। मैं इस पे एक चीज बोलूंगा कि बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं बाइडेन साहब के, सरकार के, क्योंकि बगैर चीन के वो अधर में लटके नजर आते हैं। एनीवे, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। अतुल सर मेरे साथ है। अतुल सर, आप बीजिंग में रहे हैं और आपने बहुत सारी चीजें यहां पर देखी हैं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या यह समझा जाए अमेरिका को ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हो चुके हैं, वो कोरोना से निकलना है और कोरोना से निकलने का आज शुरुआत हो चुकी है और उनके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निशांत, इकोनॉमिक कंपल्शंस पहले भी थी, यस, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। Okay. जब डोनाल्ड ट्रंप थे वो आइडियोलॉजिकली अपोज थे चाइना से।
जो डोनाल्ड ट्रंप और खास करके माइक पोम्पियो ने कहा था, उनका ऑब्जेक्टिव था कलैप्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसका कलैप्स, जो रूस के साथ, ये सोवियत यूनियन के साथ पहले किया गया था। उसके कंट्रास्ट में अब जो बाइडेन को देखिए कि अगर अमेरिका के हित में बात हो तो अकोमोडेशन के लिए तैयार है। एक ह्यूज आइडियोलॉजिकल गैप है दोनों। यू आर सो राइट सर। और यही आगे चलता रहेगा। साथ में जो बाइडेन के पीछे निशान एक फार लेफ्ट जुड़ा हुआ है, जो कभी भी एंटी चाइना नहीं था। तो एक तरह से उसकी जो बाइडेन के डोमेस्टिक रूट्स भी हैं वो भी एंटी चाइना नहीं है। तो हमें एज इंडियंस ये मान लेना चाहिए कि एक डोमिनेंट पोजीशन बना के उसके बाद ये चाइना से अकोमोडेशन करेंगे ही करेंगे। और चाइना की तरफ से जो फॉर्मुलेशन है, अतुल सर, चाइना तो मैं कहता आपसे है एक कि सवाल पूछूंगा, G8 जो G8 कंट्रीज हैं जो दुनिया की सबसे, वो हम G2 बनाना चाहते हैं। अतुल सर, आपने जो बात बोली है, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं और बहुत संक्षेप में सर। क्या यह समझा जाए कि जो बाइडेन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, बट लेकिन चीन है वो मानने वाला नहीं है, वो हरकत करेगा ही करेगा। म्यांमार कर दिया अभी। देखिए बिल्कुल, बिकॉज चीन की आइडियोलॉजी मिडिल किंगडम को दोबारा बनाना, जिसमें वो नंबर 1 रहेगा, बाकी ट्रिब्यूटरी स्टेट रहेगी। ये इनका हजारों साल से पुरानी सोच है जो डिफरेंट फॉर्म्स में आती है। राइज ऑफ द मिडिल तो किंगडम। एक तरह से आप बिल्कुल सही हैं कि वो राइज ऑफ द मिडिल किंगडम में ही लगा है। 2050 उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, वो 19th पार्टी कांग्रेस में 2017। पॉइंट नोटेड अतुल सर, तो पॉइंट उस नोटेड। तरफ जा रहा है और अमेरिका जो है, आई डोंट थिंक। ठीक है, अब मैं एक बहुत बड़ा एक्सपोजर लाने वाला हूं, उससे पहले एक चीज आपको दिखा दूं, और मैं कटोच सर के पास भी आ रहा हूं, सॉरी ध्रुव सर के पास भी आ रहा हूं। जरा दिखाइए अमेरिका की एक और चीज जो सामने आई है, वो देखें आप, थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। बाइडेन का इरादा क्या है? हम बात कर रहे हैं इन साहब की, इंडिया एंड यूएस फेस अ कॉमन चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ एन increasingly assertive China, and that New Delhi has to be key partner in engaging with Beijing from a position of strength. थोड़ा जूम इन कर देते इसको राहुल, पहले ही आप। एंथनी ब्लिंकन की हम बात कर रहे हैं, चेंज ओवर करें अब, जरा हिंदी में हमारे दर्शकों को दिखाएं आप जरा। चीन का आक्रामक रुख अमेरिका और भारत दोनों के लिए समान रूप से चिंताजनक है। चीन के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी के लिए भारत अहम सहयोगी है। एंथनी ब्लिंकन का यह स्टेटमेंट, एक तरफ ये पोस्चरिंग चल रही है, दूसरी तरफ वो चीज चल रही है, बहुत कंफ्यूजन है। एक क्विक रिएक्शन, बहुत शार्प रिएक्शन मिलूंगा अशोक सर से। अशोक सर, डिप्लोमेसी की बात हो रही है, ये स्टेटमेंट बातचीत के पहले का है, जब उन्होंने फोन नहीं किया था, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, देखिए, जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा था दैट अमेरिका इज बैक, और अपनी अलायंसेस को लेकर अमेरिका चलेगा, क्योंकि वो देख लिया है अमेरिका अकेले में चीन के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो सकता, तो उसे और जो साथी हैं वो चाहिए। इसीलिए चाहे यूरोप से हो, भारत तो एशिया में सबसे महत्वपूर्ण उसका साथी बनकर उभरा है, और जापान हो, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया हो, तो सभी को साथ में लाना है एक ही प्लेटफॉर्म पर, और तभी वो चीन के विरुद्ध कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ प्रेशर बना सकते हैं। पॉइंट नोटेड तो सर, ये वही है। पॉइंट नोटेड। अब मैं अपने दर्शकों के सामने ला रहा हूं कि क्या चाइना से तो अमेरिका की जो नजदीकियां हैं वो दिख रही है, लेकिन क्या रशिया से दूरियां बढ़ रही हैं? कुछ नॉन स्टॉप खबरें ला रहा हूं मैं आपके सामने, उसके बाद मैं ध्रुव सर के पास आऊंगा और आपको एक बहुत बड़ा एनालिसिस वॉल पर दिखाऊंगा। बहुत शार्प, बहुत तेजी से जाएंगे। यूएस आर्मी होगी हाइपरसोनिक हथियारों से लैस, बड़ी खबर। अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा 6 माह में होगा पूरा काम। शॉट्स के साथ दिखाएं, ट्रेनिंग पर शुरू हो चुका है काम। यूएस आर्मी अधिकारी ने कहा अत्याधुनिक तकनीक से इमरजेंसी हालात से और आसानी से निपटेगी यूएस आर्मी। अमेरिका अपने वेपन सिस्टम को बढ़ा रहा है, यह बड़ी खबर। लेकिन नेक्स्ट, रूस ने दुनिया का सबसे घातक टैंक तैयार कर लिया, एक और बड़ी खबर। रूस ने मानव रहित युद्धक टैंक तैयार किया है। ड्रोन से ऑपरेट होगा रूस का टैंक उधर, ये ड्रोन से ऑपरेट होगा, अनमैन्ड होगा। ये रूस से हमारे सामने खबर आ रही है। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। दिखाएं जरा इसके शॉट्स। वेल डन राहुल। ये देखिए आप, अमेरिका और रशिया, टैंक बहुत छोटी सी चीज है, इसलिए मैं आपके सामने बड़ी चीज लेकर आ रहा हूं। समंदर में बाइडेन की चिंता बढ़ने वाली है। रूस ने बनाया महाविनाशक अंडर वाटर ड्रोन पोसिडियन, और अमेरिका तक परमाणु बम दागने में सक्षम रूसी ड्रोन।
हिरोशिमा पर गिरे बम से 133 गुना ज्यादा ताकतवर है ये। पलक झपकते ही एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकता है ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा राहुल अगर हो पाए तो आप इसको 4 विंडो में दिखा दें, अमेरिका का मिसाइल सिस्टम और रूस का ये वाला जो खबर है अगर दिखा पाए, क्योंकि मैं आपको जो सवाल यहां पर रखने वाला हूं आपसे कुछ ही क्षणों बाद वो ये है कि क्या आर्म रेस फिर से शुरू हो गई है अमेरिका और रशिया में? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, देखिए वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स लेकर आ रहे हैं। ये हिरोशिमा नागासाकी से भी ज्यादा बड़ा बम लेकर आ रहे हैं। वेल डन पीसीआर। ये देखिए अमेरिकी आर्मी होगी हाइपरसोनिक हथियारों से लैस, पलक झपकते ही एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकता है। ये देखिए आप किस तरीके से ये दोनों का चल रहा है। अब मैं जो सवाल लेकर आ रहा हूं उन सवालों के बाद मैं ध्रुव सर के पास आऊंगा। आइए जरा प्ले करें। यहां पर देखिए ये एक चीज है, रूस अमेरिका के बीच में क्या कोल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई है? यहां पर दिखाइए जरा। यहां पर क्यों हम ये पूछ रहे हैं? रूस अमेरिका ने एक बार फिर तेजी से अपने न्यूक्लियर हथियारों पर फोकस करना शुरू कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, रूस और अमेरिका ने अपने मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की दोस्ती की खबरें आती रहती थी, लेकिन बाइडेन और पुतिन में तल्खी है, दोनों की शायद अभी तक फोन पर भी बातचीत नहीं हुई है। नेक्स्ट, रूस ने अपने मुल्क में पुतिन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के लिए अमेरिका की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सीधा आइए इसके बाद ध्रुव सर के पास चलेंगे। ध्रुव सर, बिग क्वेश्चन, एक प्री कोरोना एक कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका और चाइना की बात हो रही थी, लेकिन पोस्ट कोरोना क्या कोल्ड वॉर 2 बिटवीन अमेरिका एंड रशिया फिर से शुरू हो रहा है? क्योंकि पुतिन की जो है उनके खिलाफ विरोध हो रहा है, ट्रंप जा चुके हैं। योर टेक सर। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर 2 होगा, लेकिन जरूरी बात है कि हथियारों के मामले में कुछ लेवल तक कंपटीशन जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी इसका कारण बिल्कुल छोटा सा कारण है, क्योंकि रूस की जो इकोनॉमिक हालत है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इस प्रकार का जो कोल्ड वॉर की बात करते हैं इसको आगे ले जाए। लेकिन ये जो अंडर वाटर ड्रोन्स जो बनाए हैं, ये जरूरी बात है कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो इसमें जो सीज के ऊपर जो बैलेंस ऑफ पावर है इसमें फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर रूस ने इस प्रकार के ड्रोन्स बनाए हैं तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि अमेरिका ने भी इस प्रकार के ड्रोन बनाए होंगे और इनको करने की तरीके भी बनाए होंगे। तो ये लड़ाई जो है इस प्रकार की आगे चलती रहेगी। पॉइंट नोटेड सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक सर आपका, ध्रुव सर आपका और अतुल सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी सहयोगी जो रिपोर्टर हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।